हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड गॉसिप। मैं शालिनी और आज आप लोगों के लिए एक ऐसी हसीना के किस्से लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हॉट एंड सेक्सी मेरी फेवरेट जिनी बेबी यानी कि जीनत अमान। तो जीनत अमान को जो लेकर के आए थे बॉलीवुड में, वो लेके आए थे देवानंद जी। और देवानंद जी एक बार मीटिंग के लिए कॉफी शॉप में जाते हैं। कॉफी शॉप में वो मीटिंग चल रही थी, अचानक ही उनके कान में हंसी की आवाजें आ रही थी। सर उठा के देखते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जिसने माइक्रो मिनी स्कर्ट पहनी हुई है, साथ ही वो स्मोक भी कर रही है। उस टाइम में स्मोकिंग तो कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन और साथ में वो मस्ती मार रही है अपने दोस्तों के साथ। जैसे ही देवानंद ने उसको देखा, देवानंद ने अब डिसाइड कर लिया कि हरे रामा हरे कृष्णा में इसको ही लेंगे। और वो थी जीनत अमान। काफी फेमस हो चुकी थी 1972 में, क्योंकि काफी सारी मूवीज में उसको काम मिल गया था। लोग, लाखों लोग दीवाने थे उसके। एक किस्सा है उसी टाइम का, एक बॉलीवुड पार्टी चल रही थी और बहुत सारे बॉलीवुड आर्टिस्ट आए हुए होते हैं और जीनत अमान के लाखों दीवाने, लेकिन जीनत अमान किसी एक की फैन। जीनत की नजरें उस इंसान को भी ढूंढ रही थी। जीनत ने देखा कि वो भी आए हुए हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। और जीनत ने सोचा कि वो ये लोग उसको जानते हैं तो वो जो इंसान है जिसकी जीनत फैन है तो वो तो पक्के से उन जीनत को जानते होंगे। अब वो इंतजार कर रही थी कि वो उसके पास आए और उससे बात करें। फिर वो टाइम आ गया। वो इंसान धीरे धीरे उसके पास आते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, बस वो ऊपर से नीचे जीनत को देखते रहते हैं। जीनत सर थोड़ा सा नीचे करती है, थोड़ा सा शर्माती है। उसको लगता है अभी कुछ बोलेंगे और फिर उसकी बातें शुरू हो जाएंगी। वो इंसान बोलते हैं, जानी तुम इतनी खूबसूरत हो, बॉलीवुड में क्यों ट्राई नहीं करती हो। और जैसे ही बात जीनत ने सुनी, उसको बहुत धक्का लगा। उसको बहुत दुख था इस बात का कि सब लोग उसको जानते हैं लेकिन वो जीनत को नहीं जानते हैं। काफी मायूस होके वो पार्टी छोड़ करके चली जाती हैं। और अब मैं आपको दूसरा किस्सा सुनाती हूँ जीनत अमान का। ये उस टाइम की बात है जब कुर्बानी की शूटिंग चल रही थी यूके के एक होटल में, और वो गाना था आप जैसा कोई नहीं। जितने भी आर्टिस्ट थे वो थक चुके थे और बाद में ये शूट खत्म हो चुका होता है और लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन जीनत अमान तो बिल्कुल भी थकी नहीं थी, वो तो बहुत बोर हो रही थी। वो लगा कि थोड़ा सा बाहर घूम के आया जाए। वो होटल से बाहर निकलती है कॉफी पीने के लिए। वो जाती है, जाकर के कॉफी शॉप में बैठ जाती है, कॉफी पीती है और तो लगता है कि कॉफी पी के वापस होटल में जाएगी। लेकिन जीनत फिर भी बोर होती है तो वो उठ करके सोचती हूँ ना, मैं मूवी देखने जाती हूँ। अनजाना शहर है और कोई उसको जानने वाला नहीं है तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जाकर के थिएटर में पहुंचती है, वहां पे टिकट लेती है। लेने के बाद वो अंदर जैसे ही पहुंचती है तो देखती है कि वहां थोड़े से लोग थे। बैठ जाती है अपनी सीट में और वो पूरी रो बिल्कुल खाली थी। वो बैठ कर की मूवी एंजॉय कर रही होती है तो अचानक ही उसको लगता है कि उसके साथ वाली सीट पे कोई आके बैठ गया है। अचानक ही उसकी नजर साथ बैठे हुए इंसान के ऊपर जाती है तो वो देखती है कि वो उसको घूर घूर के देखता जा रहा है। मूवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, सिर्फ जीनत के फेस की तरफ ध्यान है। तो उसे बड़ा अटपटा सा लगता है। वहां से उठती है, उठ के और आगे चली जाती है और जाके बैठ जाती है। कि वो इंसान जो उसके साथ बैठा था वो भी उठता है वहां से और फिर उसके पास आके बैठ जाता है। और उसके साथ ही उसकी जो पीछे वाली रो थी उसमें दो लड़के और आके बैठ जाते हैं और वो कुछ इशारों में बात कर रहे हैं। जीनत ने जब ये नोटिस किया तो थोड़ा सा डर लगा। वो एकदम से उठ गई, उठ करके वो हॉल से बाहर जाने लगी तो उसने देखा कि उसके पीछे तीन लोग और भी चले आ रहे हैं और ये वही लड़का था और साथ में उसके दोस्त थे। तो बाहर निकलने ही वाली थी कि उस लड़के ने जीनत का रास्ता रोक लिया और जीनत ने उसको फिर भी इग्नोर किया और वो जल्दी जल्दी भागने लग गई अपने होटल की तरफ जाने के लिए। तो उसने देखा कि वो तीनों लड़के जीनत के पास आ गए हैं और आकर के वो खड़े हो गए उसका रास्ता रोक के, शायद जीनत का किडनैप करने वाले थे। जीनत बहुत डर गई, उसने जोर की चिल्लाई और चिल्ला करके बोला कि वो पुलिस को बुला लेगी। और जैसे ही पुलिस का नाम सुना वो लड़के वहां से गायब हो गए। इसी तरीके से जीनत होटल में पहुंचती है और वो इतनी डरी हुई थी, उसने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद वो कभी अकेले नहीं जाएगी। और अब मेरी गपशप यहीं पे खत्म होती है और अब मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ।